हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चंदन स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, अगर फ्यूचर में कुछ बनना है तो चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 6 बजे करंट अफेयर एवं जीके जीएस के प्रश्न दिए जाते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे करंट अफेयर जनवरी के मोस्ट 200 करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम ग्रुप डी एवं एनटीपीसी में पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब जीता? तो दोस्तों, हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब 2022 जीता दोस्तों, वह राफेल नडाल ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल की कौन सी टीम देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई? तो दोस्तों, आईपीएल की वह टीम चेन्नई सुपर किंग है जो अपने देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का विषय इस साल क्या रखा गया? तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम का जो विषय था दोस्तों, वह सी द चेंज मेकर था। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस कार्यक्रम के विषय इस साल का थीम क्या था, तो इसका आंसर लगाएंगे सी द चेंज मेकर। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का जो चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया दोस्तों, वह एंजाइटी को घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 92वीं जयंती अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का लॉन्च किया? तो दोस्तों, हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 92वें जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन का लॉन्च किया, वह शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के 92वें जयंती पर यह फाउंडेशन लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे के द्वारा लिखी गई पुस्तक ए लिटिल बुक ऑफ द इंडिया सेलिब्रेटिंग ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस का विमोचन किया? तो दोस्तों, रस्किन बॉन्ड के द्वारा विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जो भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडों के बीच सहयोग बढ़ाने का जो उद्देश्य से अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों, वह पश्चिमी लहर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया? दोस्तों, हाल ही में जो साबरमती रिवर फ्रंट पर जो मिट्टी के कुल्हड़ों से बने महात्मा गांधी के चित्र का अनावरण किया, तो दोस्तों वह अमित शाह ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में से किस देश के द्वारा जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए एक नई योजना को लॉन्च किया? तो दोस्तों, इसका आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वीं महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों, हाल ही में जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती दोस्तों, वह लखदाद ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा ओपन का पहला संस्करण 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों, ओडिशा ओपन का जो पहला संस्करण 2022 शुरू हुआ दोस्तों, वह कटक में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के मध्य स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों, भारत एवं फ्रांस के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कौन सा राज्य बना जिसने एबीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों, एबीजीसी सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की दोस्तों, वह भारत का कर्नाटक राज्य किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 साल 2019 में पद्मश्री से सम्मानित साल्विनी का जनवरी 2022 में निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों वह कथकली नृत्य गाना के से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन शो के लिए ड्रोन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी के द्वारा विकसित किया गया। अगर क्वेश्चन पीछे गणतंत्र दिवस परेड में ड्रोन से शो के लिए ड्रोन को किस अनुसंधान द्वारा विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ITI गुवाहाटी द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कितने पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी 2022 में दिए गए? तो दोस्तों जनवरी में जो हाल ही में पद्म विभूषण जारी किया गया दोस्तों वह 4 पद्म विभूषण पुरस्कार जनवरी में दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों भारत के द्वारा जो वह देश टोंगा के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों कोयला दर्पण पोर्टल जो शुरू किया गया दोस्तों वह अनिल कुमार जैन के द्वारा शुरू किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर लगाएंगे अनिल कुमार जैन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किससे केंद्र वित्त मंत्रालय के मुख्य अतिथि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों केंद्र वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया वह डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा किस अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा जो अंतरिक्ष यान को इस साल सूर्य का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया तो दोस्तों आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिले बनाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश द्वारा हाल ही में नए 13 जिले बनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस क्रिकेटर पर प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जो पूर्व जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेडन टेलर था उसके प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस साल एशियाई खेलों का आयोजन कहां आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इस साल एशियाई खेलों का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों वह चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस राज्य की महिला एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो दोस्तों भारत वह राज्य असम है जिसमें महिला एनीमिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ वह कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो चरणजीत सिंह का निधन हुआ तो दोस्तों वह हॉकी के पूर्व कप्तान थे। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में चरणजीत सिंह का निधन हुआ वह कौन थे? तो इसका आंसर लगाएंगे हॉकी टीम के पूर्व कप्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में DTH टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो दोस्तों हाल ही में जो DTH टाटा स्काई ने अपना नाम बदल कर रखा दोस्तों वह टाटा प्ले रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने के नए चेयरमैन कौन चुने गए? तो दोस्तों हाल ही में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन चुने गए दोस्तों वह उसका नाम है पुष्पम कुमार जोशी। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पम कुमार जोशी।
अगला क्वेश्चन है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों 50वां स्थान ग्रहण किया। और क्वेश्चन पूछे भ्रष्टाचार अनावरण सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 85वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो चुना गया उसे विनोदानंद झा को चुना गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में माई CGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर मनसुख मंडविया के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? तो दोस्तों मेटा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों हाल ही में जो 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती दोस्तों वह लगदाद ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहां शुरू की? तो दोस्तों हाल ही में जो एयरटेल कंपनी ने जो 21 मेगावाट की सौर इकाई शुरू की दोस्तों वह बुलढाना में शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने समझौता किया? तो दोस्तों हिमाचल और हरियाणा ने समझौता किया। अगला क्वेश्चन है देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला? तो दोस्तों देश का पहला ग्राफीन सेंटर जो मिला दोस्तों वह केरल को मिला। फिर क्वेश्चन पूछे देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला? तो इसका आंसर लगाएंगे केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों 25 जनवरी को जो राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस मनाया गया तो दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से जो कर्मचारियों को सम्मानित किया गया दोस्तों वह 42 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या किस राज्य को सम्मानित किया? तो दोस्तों वीरता के लिए जो पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या जो पद सम्मानित किया गया दोस्तों वह जम्मू कश्मीर के पुलिस को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए अम्बेडकर कौन बने? तो दोस्तों UASG भाषाओं पर जो इंटरनेट पैनल के नए अम्बेडकर बने दोस्तों वह विजय शेखर शर्मा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच से पद से इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों विक्रम सोलंकी ने काउंटी टीम के हेड कोच से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित आर नागार स्वामी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों आर नागार स्वामी जो थे दोस्तों वह पुरातात्विक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों हाल ही में जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू की गई वह लखनऊ में की गई। अगला क्वेश्चन है गुड डॉट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों गुड डॉट द्वारा जो अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया उसे नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों अपना कांगड़ा नामक ऐप जो लॉन्च किया दोस्तों वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसे AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की? तो दोस्तों वह राज्य कर्नाटक बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी एवं खीरे के सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया? तो दोस्तों हाल ही में जो देश दुनिया भर का पहला देश बन गया दोस्तों, ककड़ी एवं खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में DGCA द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो दोस्तों DGCA के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जुर्माना लगाया गया वह हवाई अड्डा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की जो थीम थी दोस्तों वह 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम दोस्तों आजादी का अमृत महोत्सव। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या थी तो इसका आंसर लगाएंगे आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चे को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इस साल जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों वह 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार द्वारा राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो राजकोट अंडर ब्रिज का नाम रखा गया तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक नाम की घोषणा की। यह फ्रेंचाइजी किस नाम से जानी जाएगी? तो दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स के रूप में जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर किसे चुना गया? तो दोस्तों साल 2021 का जो सबसे वनडे क्रिकेट जो चुना गया दोस्तों वह पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICIC द्वारा 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया? तो दोस्तों ICIC के द्वारा जो साल 2021 का उभरता पुरुष क्रिकेटर चुना गया दोस्तों वह दक्षिण अफ्रीका के यानेमन मलाल को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्र बालिका दिवस जो मनाया जाता है वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए जो चुना गया तो दोस्तों विनोद शर्मा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा हर साल किस तिथि को की जाती है? तो दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी द्वारा सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों PV सिंधु ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा कार्यक्रम पूरा करने वाले पहली भारतीय कौन बनी? तो दोस्तों नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी हुई दोस्तों वह जाह्नवी डोंगती बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में जो ICC मेंस T20 ऑफ द ईयर के कप्तान बने दोस्तों वह बाबर आजम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अधिग्रहण करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी? तो दोस्तों पाकिस्तान देश की जो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी दोस्तों वह सारा गिल बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर पहला जिला सुशासन सूचांक जारी किया? तो दोस्तों जिला सुशासन सूचांक जो जारी किया दोस्तों वह जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को हाल ही में 11,000 फीट पर पहला ओपन सिंथेटिक टैंक और फुटबॉल टर्म मिला? तो दोस्तों लद्दाख में मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आरबीआई द्वारा जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो दोस्तों विनोद राय को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला दर्पण पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो दोस्तों कोयला दर्पण पोर्टल जो शुरू किया गया अनिल कुमार जैन के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबाडोस देश का प्रधानमंत्री किसे चुना गया। तो दोस्तों बारबाडोस के प्रधानमंत्री के रूप में जो चुना गया दोस्तों वह मियां अमोर मोटली को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है। तो दोस्तों दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है दोस्तों वह जारा रदरफोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की। तो दोस्तों वह स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में NHIDCL के नए एमडी कौन बने। तो दोस्तों NHIDCL के जो एमडी बने दोस्तों वह चंचल कुमार बने। अगला क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार पोर्टल द्वारा आयोजित इंटरैक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया। तो दोस्तों अजय भट्ट के द्वारा पोर्टल वीरता पुरस्कार पोर्टल को आयोजित वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस अन्य देश ने मौजूदा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता के लिए 3 साल के लिए बढ़ा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किसके बीच 8वीं शासीय निकाय की आयोजित की गई। तो दोस्तों भारत एवं इजराइल के बीच 8वीं शासीय निकाय की आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा वर्ष 2023 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा जो 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों वह 7.6 रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे एफसीको के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो दोस्तों दिलीप साघानी को एफसीको के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की अथॉरिटी की जो स्थापना की गई वह अरुणाचल प्रदेश में की गई। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पुरुष जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किस देश के थे। तो दोस्तों दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो पुरुष थे जिनका हाल ही में निधन हुआ तो दोस्तों वह स्पेन के थे। ऐसा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2021 का चिल्ड्रन अवार्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो साल 2021 का चिल्ड्रन अवार्ड से घोषित किया उसे एंजाइटी को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के साथ किस देश ने 3 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के विस्तार के लिए सहमति बनाए। तो दोस्तों श्रीलंका ने बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति लो को कितने वर्ष बाद बुझाकर कितने वर्ष बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लो में मिला दिया गया। तो दोस्तों इंडिया गेट पर जो अमर ज्योति लो को 50 वर्ष के बाद बुझाकर 50 वर्षों के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक लो में मिला दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा राज्य है जहां समुद्र तट पर फरवरी के पहले सप्ताह से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों वह समुद्र तट तमिलनाडु का है जहां फरवरी के पहले सप्ताह से सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत का सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 30 करोड़ की लागत के साथ जो सर्किट हाउस का उद्घाटन किया तो दोस्तों वह सोमनाथ मंदिर है। अगला क्वेश्चन है किस देश की गायिका एल्जा सोरेंस का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों एल्जा सोरेंस का जो हाल ही में निधन हुआ दोस्तों वह ब्राजील देश की गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्निंग कंसल्ट
पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो दोस्तों दुनिया के जो सबसे लोकप्रिय नेता हैं दोस्तों वह नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस सरकार ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में से एक स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? तो दोस्तों मॉरिशस सरकार के द्वारा जो मेट्रो स्टेशन का नाम रखने का जो पेशकश की दोस्तों वह एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर एवं मेघालय का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वह 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी की तरफ से विश्व के टेस्ट एकादश में किन भारतीय खिलाड़ी को चुना गया? तो दोस्तों आईसीसी की तरफ से विश्व की टेस्ट एकादश में जो भारतीय खिलाड़ी को चुना गया, रोहित शर्मा, आर अश्विन एवं ऋषभ पंत को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंचल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में जो जागरूकता वोटर अभियान शुरू किया गया दोस्तों वह ट्विटर ने किया। अगर क्वेश्चन पूछे जागरूकता वोटर अभियान किसने शुरू किया तो इसका आंसर लगाएंगे ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के साथ समझौता किए? तो दोस्तों दिल्ली ने CESL के साथ समझौता किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की जो मेजबानी करेगा दोस्तों वह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय कैबिनेट के द्वारा सरकारी नौकरी की उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई? तो दोस्तों मेघालय कैबिनेट के द्वारा जो सरकारी नौकरी की उम्मीदवारों की आयु जो बढ़ा दी वह 5 साल बढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन बैठक किसकी अध्यक्षता में किया जाएगा? तो दोस्तों चीन की अध्यक्षता में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपाल सिंह अहलूवालिया जिनका हाल ही में निधन हुआ तो दोस्तों वह कौन थी? तो दोस्तों वह पर्वतारोही थी। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में पाल सिंह अहलूवालिया जिनका निधन हुआ वह कौन थी? तो इसका आंसर लगाएंगे पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2021 में डिजिटल भुगतान में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो दोस्तों डिजिटल भुगतान के जो वृद्धि हुई दोस्तों वह 40% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वह कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें ICC T20 विमेन्स टीम ऑफ द ईयर के रूप में शामिल किया? तो दोस्तों स्मृति मंदाना को ICC T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर के में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा एरो 3 का सफल परीक्षण को हाल ही में पूरा किया गया? तो दोस्तों एरो 3 का जो सफल परीक्षण किया गया दोस्तों वह इजराइल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा का जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वह हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में NDRF ने कब अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों NDRF ने जो अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया वह 19 जनवरी को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो मनाया गया वह 16 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब जीता? तो दोस्तों फीफा पुरुष का खिलाड़ी का जो खिताब जीता दोस्तों वह रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रूस द्वारा किसे अपना राजदूत नियुक्त किया? तो दोस्तों भारत में जो रूस द्वारा जो अपना राजदूत नियुक्त किया दोस्तों वह डेनिस एलिपीवो को नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ वह कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में जो नारायण देवनाथ का निधन हुआ दोस्तों वह एक लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के
उप प्रमुख के रूप में किसे हाल ही में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों थल सेना के उप प्रमुख के रूप में जो नियुक्त किया गया दोस्तों वह मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टीज एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों बॉम्बे स्टैट्यूज एसोसिएशन के रूप में जो चुना गया दोस्तों वह नेविल सांघवी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी द्वारा यूपीआई ऑटोपे शुरू किया? तो दोस्तों यूपीआई ओटीपी जो शुरू किया दोस्तों वह जियो ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए सीईओ एवं एमडी के रूप में चुना गया? तो दोस्तों विक्रम देवांत को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे श्रम मंत्रालय के अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अपर सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया दोस्तों वह शशांक गोयल को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर कृत्रिम और आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में चीन देश के द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा धरती पर चंद्रमा बनाया गया, आर्टिफिशियल चंद्रमा बनाया गया। तो दोस्तों चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा आर्टिफिशियल चंद्रमा धरती पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? तो दोस्तों 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो दोस्तों 100 मेगावाट पावर की जो परियोजना शुरुआत की गई दोस्तों वह टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा चालू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों हरियाणा सरकार द्वारा जो राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया तो दोस्तों रेणु भाटिया को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मेरा पानी मेरी विरासत योजना जो संबंधित है दोस्तों वह हरियाणा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म श्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ, वह कौन थी? तो दोस्तों पद्म श्री विजेता जो शांति देवी थी जो दोस्तों हाल ही में निधन हुई वह सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियंस की मेजबानी के लिए हाल ही में किसने फार्मूला ई के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों तेलंगाना ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साथ अब और भी पास पहल को महिला सुरक्षा के लिए किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो साथ और भी पास पहल का जो महिला की सुरक्षा के लिए शुरुआत की दोस्तों वह हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी केफू का निधन हुआ? तो दोस्तों तेसुकी कोफू का जो निधन हुआ दोस्तों वह जापान की थी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में किन दो देशों की नौसेना ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास किया? तो पैसेक्स अभ्यास जो किया दोस्तों वह भारत और रूस के बीच अभ्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में नाइटहुड मिला? तो दोस्तों वेस्ट इंडीज के क्लाइव लायर्ड को पूर्व क्रिकेटर को नाइटहुड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल अभियान किसने शुरू की? तो दोस्तों नई दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हीकल की शुरुआत की दोस्तों वह मीनाक्षी लेखी ने की। अगला क्वेश्चन है, कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो दोस्तों CSC ने जो हाल ही में ऐप लॉन्च किया दोस्तों वह योग्यता एप्स को लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका को चुना गया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एम के प्रसाद का निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों एम के प्रसाद का जो निधन हुआ दोस्तों वह पर्यावरणवादी थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपन 2022 में अपना पहला सुपर 500 खिताब हाल ही में किसके द्वारा हासिल किया गया? तो दोस्तों इंडिया ओपन 2022 में जो अपना पहला सुपर 500 खिताब हाल ही में हासिल किया दोस्तों वह लक्ष्मण सेन ने हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया? तो दोस्तों पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का जो लॉन्च किया दोस्तों वह दिल्ली राज्य के द्वारा या दिल्ली की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां प्रदर्शित किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र ध्वज प्रदर्शित किया गया दोस्तों वह जैसलमेर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए हाल ही में कानून बनने जा रहे हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए कानून बनने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दो देशों के साथ भारत चतुर्थ भुज सुरक्षा वार्ता में बहुराष्ट्रीय अभ्यास सी ड्रैगन 2022 में भाग ले रहा है? तो दोस्तों कनाडा एवं दक्षिण कोरिया के बीच। अगला क्वेश्चन है, अंक ज्योतिषी में वर्ष 2022 का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने वाला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों भारत के अंक शास्त्री जेसी चौधरी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन रॉक संग्रहालय कहां शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो ओपन रॉक संग्रहालय शुरू किया गया दोस्तों वह हैदराबाद में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति पर पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो दोस्तों मकर संक्रांति पर जो पहली बार होने वाले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को जो सूर्य नमस्कार को आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स 2022-23 का जो आयोजन किया जाएगा वह मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में उत्पादों के निर्यात को गति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किस अभियान को शुरू किया गया? तो दोस्तों ब्रांड इंडिया कैंपिंग को चालू किया गया। ब्रांड इंडिया कैंपिंग को चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड इंडिया अभियान इस फाउंडेशन द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों ब्रांड इंडिया अभियान जो चालू किया गया दोस्तों वह इंडिया ब्रॉड इक्विटी फाउंडेशन के द्वारा चालू किया गया। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन जो रखा गया दोस्तों वह केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की प्रथम वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट किसके द्वारा जारी किया? तो दोस्तों केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों ने नौसैनिक द्वारा अरब सागर में अभ्यास का आयोजन किया? तो दोस्तों भारत एवं रूस के नौसैनिक द्वारा अरब सागर में अभ्यास का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों निकारागुआ के नए राष्ट्रपति के रूप में जो चुना गया वह डेनियल ओर्टेगा को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया वह 15 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा जो ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर रखा गया दोस्तों वह ट्रेन मैनेजर रखा गया। और क्वेश्चन पूछे भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर लगाएंगे ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस
संगठन द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी फॉस्फेट रिपोर्ट को जारी किया गया? तो दोस्तों ब्लड बैंक के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं सीटर व्हीकल के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कम से कम कितने एयरबैग को अनिवार्य कर दिया? तो दोस्तों 6 एयरबैग को अनिवार्य कर दिया। अगला क्वेश्चन है दुनिया के सबसे भारी रूस देश के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जिसने पहली बार उड़ान भरी वह कौन है? तो दोस्तों व्हाइट स्वान Tu-160M बॉम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में जो जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया उसे इंदु मल्होत्रा को चुना गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ? तो दोस्तों कमाल खान का निधन हुआ जो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। इस क्वेश्चन है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की? तो दोस्तों भारत से जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की दोस्तों वह फिलीपींस सरकार ने की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2022 जूनियर नंबर 1 बनने वाली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है? तो दोस्तों तस्नीम मीर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र बल बुद्ध दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों वयोवृद्ध दिवस जो मनाया गया दोस्तों वह 14 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत के साथ हाल ही में समुद्र साझेदारी अभ्यास को शुरू किया? तो दोस्तों भारत एवं जापान के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास को शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने मिकासुपो के साथ बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए समझौता किया? तो दोस्तों एक्सिस बैंक ने किया। अगला क्वेश्चन है किन दो देशों के बीच हाल ही में दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया? तो दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन देश के द्वारा दिल्ली में मुक्त व्यापार वार्ता को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस एथलीट का कार एक्सीडेंट में निधन हुआ? तो दोस्तों डियोन लैंडोर था जिसे कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है वह देश जिसने हाल ही में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की? तो दोस्तों वह देश पाकिस्तान है जिसने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? तो दोस्तों वह राज्य केरल का कुंभलांगी बना। अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में किस राज्य का गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल का कुंभलांगी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा नई नर्सिंग नीति की मंजूरी दी गई? तो दोस्तों नई नर्सिंग नीति की जो मंजूरी दी गई दोस्तों वह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICHR के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया? तो दोस्तों ICHR के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया दोस्तों वह रघुवेंद्र तंवर को चुना गया। अगला क्वेश्चन है 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल जो शुरू किया गया दोस्तों वह मणिपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस रेलवे क्षेत्र के रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन असमानता को शुरू किया गया? तो दोस्तों पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत को शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है इसरो के नए प्रमुख के रूप में हाल ही में किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो दोस्तों हाल ही में जो इसरो के नए प्रमुख हैं दोस्तों एस सोमनाथ बने। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में किस वेबसाइट को लॉन्च किया? तो दोस्तों जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट को लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है DRDO ने किस मिसाइल का हाल ही में समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया? तो दोस्तों ब्रह्मोस को DRDO ने समुद्र से समुद्र संस्करण का परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है ओडिशा राज्य सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश करने के लिए उम्मीदवारों की ऊपरी आयु सीमा को कितना बढ़ा दिया? तो दोस्तों 32 साल से 38 साल कर दिया।
अगला क्वेश्चन है गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसरो। अगला क्वेश्चन है अली खान इस्माइलोव को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो दोस्तों कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला हेली हब खान स्थापित किया गया? तो दोस्तों यह गुरुग्राम में पहला हेली हब खान स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी असम राज्य में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो संपन्न हुआ दोस्तों वह 9वां संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में कौन सा देश पासपोर्ट ने पहला स्थान हासिल किया? तो दोस्तों जापान तथा सिंगापुर ने पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला हेली हब हाल ही में कहां स्थापित किया गया? तो दोस्तों गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता? तो दोस्तों इजाज पटेल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। अगला क्वेश्चन है वह देश जहां एवियन फ्लू का पहला मानव मामला दर्ज किया गया? तो दोस्तों एवियन फ्लू का जो पहला मानव मामला दर्ज किया गया दोस्तों वह यूनाइटेड किंगडम में दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जीवन बीमा निगम में भारत सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को अनुमति दे दी गई? तो दोस्तों 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को मंजूरी दे दी। अगला क्वेश्चन है भारतीय धरोहर का विवरण यूनेस्को द्वारा किस भाषा में छापने की सहमति दे दी? तो दोस्तों भारतीय धरोहर का विवरण जो यूनेस्को द्वारा भाषा में छापने की अनुमति दे दी दोस्तों वह हिंदी भाषा में छापने की अनुमति दे दी। अगला क्वेश्चन है गूगल के साथ हाल ही में किस बैंक ने बैंक की ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया? तो दोस्तों आरबीएल बैंक के द्वारा समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शनी के लिए चेन्नई हवाई अड्डे ने वैश्विक सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो दोस्तों समय पर प्रदर्शन के लिए चेन्नई हवाई अड्डे को 8वां रैंक हासिल हुआ। अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा हाल ही में फिटनेक के लिए अलग आंतरिक विभाग की स्थापना की? तो दोस्तों फिनटेक के लिए जो आंतरिक विभाग की स्थापना की दोस्तों वह भारतीय स्टेट बैंक ने की है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका के किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका जो क्रिस मॉरिस थे दोस्तों वह सभी क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों वह एरिक गोस्टी को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? तो दोस्तों पियर ओलिवर गोरिंज को चुना गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में आईपीएल 2022 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जो चुना गया टाटा ग्रुप को चुना गया। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों हर्षली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाली व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों मार्क रंट हैं जो नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति बने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी पावर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों शेर सिंह खालिया को अदानी पावर के सीईओ के रूप में चुना गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? तो दोस्तों विशाखापट्टनम में किया। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों केवड़िया रेलवे स्टेशन का जो नाम रखा गया दोस्तों वह एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेन्यू बॉय द्वारा किसे अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो दोस्तों राजकुमार को अपना सीईओ नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों जल संरक्षण प्रयासों में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया उत्तर प्रदेश को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखी गई। अगर क्वेश्चन पूछे गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोड्स एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के जो नामक पुस्तक लिखी गई दोस्तों वह धीरेन्द्र झा के नाम पर झा ने लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की महिला जज के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में पंजाब का नया पुलिस महानिर्देशक नियुक्त किया गया वह दोस्तों वी के भावरा को पंजाब का नया पुलिस महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ जो समझौता किया दोस्तों वह राज्य असम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में जो केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बने दोस्तों वह रंजीत बालकृष्ण बने। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के जो 9वें संस्करण का उद्घाटन किया दोस्तों वह जगदीश मुखी ने किया। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया वह कौन है? तो दोस्तों वह शकलोन मुश्ताक हैं जो अंतरिम क्रिकेट कोच के जो पाकिस्तान के पद कोच थे दोस्तों वह अपना इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों खेलो इंडिया गेम्स 2023 का जो उद्घाटन करेगा दोस्तों वह राज्य मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय कलेक्टर बनाए जाने की घोषणा की? तो दोस्तों पहला खिलौना निर्माण कोपल टॉय क्लस्टर बनाने की जो घोषणा की गई दोस्तों वह राज्य कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की वह पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज होगी? तो दोस्तों आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज होगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, ओपेक द्वारा हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया? तो दोस्तों ओपेक के द्वारा जो हाल ही में अपना नया महासचिव नियुक्त किया दोस्तों वह कुवैत तेल कारखाने हेतम अल घिस को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव घोषणा की? तो दोस्तों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक के कार्यकारिणी निदेशक कौन बने? तो दोस्तों आईसीआईसी के बैंक कार्यकारिणी निदेशक जो बने दोस्तों वह अनूप बगाची बने।
अगला क्वेश्चन है 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामो उद्योग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई? तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस 2020-21 में 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अलावा कितने अन्य देशों ने अमेरिका के साथ सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों 5 एवं भारत सहित कुल 6 देशों के द्वारा सी ड्रैगन 2022 अभ्यास शुरू किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस पद्मश्री से सम्मानित शिलांग चेंबर चोइरी के संस्थापक का निधन हुआ? तो दोस्तों नील नोगोरोई का निधन हुआ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन लॉन्च की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा द्वारा विकसित कोविड-2 कोरोना वायरस के अमेरिकन प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट का क्या नाम है? तो दोस्तों टाटा द्वारा जो विकसित कोविड-2 कोरोना वायरस के अमेरिकन प्रकार का जो पता लगाने का ओमिक्रॉन का प्रकार का पता लगाने वाली परीक्षण किट का नाम ओमिस्योरो है। इस क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को के चौथे चरण की मंजूरी दे दी? तो दोस्तों चरण 2। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? तो दोस्तों बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान जो शुरू किया गया तो दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा हाल ही में 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित किए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों अंकशास्त्री JC चौधरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा हाल ही में क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता? तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक को मिला। अगला क्वेश्चन है कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना जाने वाले व्यक्ति हैं? तो दोस्तों विजय पाल को फिर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 की शुरुआत की? तो दोस्तों गुजरात सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों राजकुमार सिंह के द्वारा लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो के 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 6 जनवरी को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले ओपन रोग संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों हैदराबाद में किया गया। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया? तो दोस्तों उत्तर कोरिया के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण हाल ही में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में उपयोगिता ट्रेनिंग पर गूगल और फेसबुक पर 2.210 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों फ्रांस ने लगाया, फ्रांस देश में लगाया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा ममता बियोड 2021 पुस्तक लिखी गई? तो दोस्तों ममता बियोड 2021 पुस्तक जो लिखी गई दोस्तों वह जयंत घोष के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष 10वें वैश्विक सूची में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों वह चेन्नई हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2 दिवस दक्षिण एशियाई परामर्श बैठक कहाँ शुरू हुई? तो दोस्तों नई दिल्ली में हुई। इस क्वेश्चन है देश के पहला क्रिप्टो इंडेक्स C15 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीति को USIBC का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों अतुल केशव को चुना गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राजनायक झंगा मिंग एससीओ को महासचिव का कार्यभार संभाला? तो दोस्तों चीन ने संभाला। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी कंपनी है जो ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई? तो दोस्तों एप्पल जो है वह ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंच गई। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।